बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे जो सबक नंबर 2 में से सवालात वगैरह रह गए थे। आज की वीडियो में हम वही पढ़ाएंगे। तो चलिए हम सबक पर नज़र डालते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे सबक नंबर 2, जिसमें चंद हुरूफ और चंद बातें आई थी, जिसको मैं आप लोग के लिए बता भी चुकी थी कि साद हो तो क्या पढ़ेंगे, आइन हो तो क्या पढ़ेंगे, और उनके अलावा और भी बात अलिफ मद्दा वगैरह, अल्लाह कैसे लिखा जाता है, उन पर क्या आता है, ये सब पिछली वीडियो में मैं बता चुकी थी। और उनके अलावा आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खूबियाँ वगैरह पढ़ चुके थे। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इनके मानी व इशारात, यानी इनमें जो चंद हुरूफ आए हैं जिनका समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये शुरुआत है और उर्दू आप पढ़ना सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको उर्दू पढ़ने के लिए उनकी मानी व इशारात को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन मानी व इशारात के ज़रिए आपको उर्दू और अच्छे से पढ़ना और लिखना आएगा। तो ये जो इसमें पिछले हुरूफ में जो आई थी कि बंदे, हाकिम वगैरह, कि इन सब के माना वगैरह क्या होते हैं, तो यहाँ पर दे दिया गया है ताकि बच्चे को पढ़ने में या उर्दू सीखने वाले को पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मानियो इशारात। कह रहे हैं बंदे, तो बंदे की माना क्या है, तो कह रहे हैं बंदे माने गुलाम। इसी तरह है हाकिम, हाकिम माना हुकूमत करने वाला बादशाह। उनके बाद है खालिक, पैदा करने वाला। साद, इनसे पहले मैं आपको बताई थी कि जिस हुरूफ पर साद हो उनको हम क्या पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ पर आपके ऊपर देखिए साद है, तो इनका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ पर साद हो उनको पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। और यहाँ आइन है, आइन का मतलब होता है अलैहिस्सलाम। इनसे पहले आपको हम बताए थे कि अल्लाह के नबी इन पर आइन बना हुआ है, इसका मतलब है अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, इसी तरह कहीं पर भी ऐसा आइन बना हो तो समझिए उनका मतलब है अलैहिस्सलाम। तो कह रहे हैं अलैहिस्सलाम, उन पर सलामती हो। उनके बाद है नोट, जिस नाम पर आइन लिखा होता है उसे अलैहिस्सलाम, और जिस पर साद लिखा होता है उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है। यानी ये साद और आइन के बारे में बता रहे हैं कि जिस पर भी साद हो उनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, और जिन पर आइन हो उनको अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। इसलिए इसको याद कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोग के लिए उर्दू पढ़ना आसान हो जाए, उनका समझना आसान हो जाए। उनके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मश्क। मश्क में क्या है, नंबर 1 जवाब दीजिए। ये जो है सवाल है, सवालात वगैरह सब हैं, तो इनके जवाब देने हैं किताब से ही, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले उनके बारे में और आप जान चुके हैं। तो इसलिए अब उनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब बच्चे को अगर उर्दू पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो फिर उनसे सवाल किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर सवाल है नंबर 1, अल्लाह ने अपने नबी किस लिए भेजे, और ये जो है सवालिया निशान है। तो कह रहे अल्लाह ने अपने नबी किस लिए भेजे, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ने अपने नबी किस लिए भेजे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे। तो जवाब लिखना है इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने अपने नबी भेजे। उनके बाद सवाल है, फिर सवाल नंबर 2, नबियों की 3 खूबियाँ बयान कीजिए। यानी नबी कैसे थे, नबियों की 3 खूबियाँ बयान कीजिए। तो इनका जवाब देना है, यहाँ पर 5 खूबियाँ दिया है, 1 2 3 4 5। सब नबी इंसान थे, सब नबी अल्लाह के बंदे थे, सब नबी नेक थे, सब नबी बुराइयों से पाक थे, सब नबी सच्चे थे। लेकिन जवाब 3 का देना है, तो इन 5 में से आपको जो याद हो जाए उन तीनों को लिख देना है। आप ये भी लिख सकते हैं सब नबी इंसान थे, सब नबी अल्लाह के बंदे थे, सब नबी नेक थे, या नीचे वाला याद हो तो नीचे वाला भी लिख सकते हैं। यानी इन 5 में से 3 लिखना है। उनके बाद कह रहे हैं, उनके बाद है सवाल नंबर 3, 4 नबियों के नाम बताइए, नाम के बाद अलैहिस्सलाम कहिए। 4 नबियों के नाम अब क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पर 4 नबियों के नाम हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये 4 नबी हैं, इनका नाम लिखना है। और इसी तरह अलैहिस्सलाम, ये आप ऊपर में आइन बना दीजिएगा, या अगर आप पूरा लिखना चाहती हैं तो वो भी लिख सकती हैं। अगर पूरा लिखना होगा तो इस तरह अलैहिस्सलाम लिख सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट में लिखना होगा तो ऊपर आइन बना दीजिएगा। उनके बाद देखिए क्या है, सवाल नंबर 4, सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए,
नाम के बाद दुरूद भेजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। यानी सबसे आखिरी नबी कौन है? तो सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपको लिखना सबसे आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन पर दुरूद, इन्हीं को कहते हैं दुरूद। और दुरूद की बहुत फजीलत आई है। अगर कोई इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं तो उन पर 10 रहमतें भेजी जाती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दराजात बुलंद किए जाते हैं। इसलिए दुरूद की बहुत फजीलत है। कभी भी कहीं भी अब किसी भी मजलिस में हो, अगर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाए तो आप फ़ौरन आपको दिल में आहिस्ता से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना है। उनके बाद देखिए क्या है, नंबर 2 में क्या है, पहले कालम में जवाब लिखे गए हैं, उनको सामने रखकर दूसरे कॉलम में सवालात लिखे गए हैं। इन सवालात में आपको नीचे दी गई मिसालों की तरह एक लफ्ज़ भरना है। कह रहे हैं जो पहले कॉलम में जवाब लिखे गए हैं, ये जो पहला कॉलम है इसमें जवाबात है और ये दूसरा कॉलम में आपको सवालात बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाइएगा। मिसाल नंबर 1, अल्लाह हमारा मालिक है। इनका ये जवाब है, इनका सवाल बनाना है आपको, कौन हमारा मालिक है, और ये सवालिया निशान है। तो ये पहले से कौन लिख दिए हैं ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। इसी तरह आपको बनाना है अल्लाह हमारा हाकिम है। तो यहाँ पे लिखना है कौन हमारा हाकिम है। उनके बाद देखिए नंबर 2, अल्लाह हमारा खालिक है। तो यहाँ पे लिखना है कौन हमारा खालिक है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ पे लिखना है कौन बड़ा मेहरबान है। मिसाल नंबर 2, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो यहाँ पर दिया गया सवाल बना के हम सब किसके बंदे हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर भरना है। नंबर 1, हम सब अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बनाना है हम सब किसके हुक्म पर चलते हैं। नंबर 2, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया। तो किसने हम सबको पैदा किया। यहाँ पर आपको सवालात बनाना है। यहाँ पर जवाब देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके आखिरी नबी हैं। इसी तरह आपको बना लेना है इसको। उनके बाद देखिए क्या है, 3 में नंबर 3, सामने के खानों में हुरूफ जोड़कर पूरे लफ्ज़ बनाइए। तो इनको आपको बनाना है। ये हुरूफ तहज्जी है और इनसे पहली किताब जो उर्दू के कायदा पढ़ चुके हैं आप, उसमें ये सब बातें आ चुकी थी, किस तरह हुरूफ को जोड़ा जाता है और उनकी शक्लें वगैरह भी आपको मैं बताई थी कि जब जोड़ते हैं तो उनकी शक्लें आधी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, पा या गैन अलिफ मीम हो गया पैगाम। इसी तरह है मीम साद ता फा या। तो क्या होगा, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मीम जो इनकी आधी शक्ल आएगी मीम। उनके बाद फिर हम इसमें लिखेंगे साद, फिर इसमें हम देंगे ता, फिर इसमें हम देंगे फ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर या बना देंगे। तो यह क्या हो गया, मुस्तफ़ा। ये हो गया मुस्तफ़ा। इसी तरह है बा नून दाल या। तो ये क्या होगा, तो पहले हम बा की शक्ल लिखेंगे आधी, फिर यहाँ पर नून बनाएंगे, फिर बनाएंगे दाल। तो गया बंद और यहाँ पे देंगे ये, तो हो गया बंदे। इसी तरह है मीम रा ज़ाद या। तो क्या होगा, मर्जी। तो यहाँ मीम की शक्ल ये हो गई, फिर इसी में हमको रा बना देंगे तो हो गया मर, और इसमें ज़ाद में हम बना के फिर इसमें या लगा देंगे, हो जाएगा मर्जी। इसी तरह आपको बनाना है। ऐसे अल्फाज अगर आए तो इसी तरह आपको जोड़ना है और जोड़ कर इसको भरना है। तो ये हुआ आज का सबक नंबर 2 मुकम्मल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।